हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके की क्लास लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि 2025 में आपका सिलेक्शन हो सके प्यारे दोस्तों, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। तो प्यारे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके बीच में जीके के लेके आए हैं वे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी प्रश्न आपके बीच में लाया हूँ वह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्यारे दोस्तों, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों। ए राजेंद्र प्रसाद, बी वी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों। ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा, डी सीवी रमन। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। सभी लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद ही सही विकल्प का चयन करना है प्यारे दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और ऑप्शन पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, और जल्दबाजी में हम प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। हमें प्रश्न के आंसर को ऑप्शन में जो दिया गया है हमें उनमें से सही विकल्प चुनना है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे प्यारे दोस्तों। टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों, और पीडीएफ विथ आंसर के साथ है। आपको प्रश्न मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे आंसर भी दिया गया है प्यारे दोस्तों, जिससे कि आपको पीडीएफ को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए आंसर को इंक्लूड कर दिया गया है। आप लोग वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर ना समझ में आए तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करिए, सरसरी निगाह से एक बार 2 बार पढ़ लीजिए तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। इसलिए आप लोग स्टडी स्पार्क टेलीग्राम का भी नाम है प्यारे दोस्तों, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त करिए प्यारे दोस्तों। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको प्रश्न के साथ साथ आंसर भी पीडीएफ में मिलेगा प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है प्यारे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग कमेंट करके बताइए, और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि इससे अनुमान लग जाएगा प्यारे दोस्तों कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है प्यारे दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन,
पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी प्यारे दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है प्यारे दोस्तों पहली बार राजस्थान में लागू हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए नील, बी अमेजन, सी गंगा, डी यांगते। तो प्यारे दोस्तों इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सही से आप लोग पढ़ाई नहीं किए रहेंगे तो ऑप्शन को देख के आपका दिमाग चकाचौंध हो जाएगा कि ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। आप कन्फ्यूजन में जो है आंसर को देखिए आएंगे। जब कन्फ्यूजन में आंसर देखिए आएंगे तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है प्यारे दोस्तों। इसलिए आप लोग तैयारी एक अच्छी रणनीति बना के और बेहतरीन ढंग से पढ़िए प्यारे दोस्तों। जो पढ़ो अगर उसको दोबारा आपकी आंखों के सामने प्रश्न दिखाई दे तो आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो बताइए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी प्यारे दोस्तों नील नदी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत प्यारे दोस्तों अरावली पर्वत है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था प्यारे दोस्तों? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पिंगली वेंकैया, डी भगत सिंह। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो प्यारे दोस्तों पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, पीडीएफ को प्राप्त करिए विथ आंसर के साथ प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में प्यारे दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी प्यारे दोस्तों? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो प्यारे दोस्तों भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? तो प्यारे दोस्तों कोलकाता में की गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और प्रश्न को समझिए और प्रश्न को याद करिए प्यारे दोस्तों। अगर एग्जाम में ये सारे प्रश्न कहीं आपको दिखते हैं तो आप उस प्रश्न को समय नहीं लगाएंगे सॉल्व करने में, सेकंडों में आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है प्यारे दोस्तों? दक्षिण गंगा प्यारे दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। ए भाखड़ा नागल बांध, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध,
डी नागार्जुन सागर बांध। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो टिहरी बांध जो है प्यारे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 370 प्यारे दोस्तों अनुच्छेद किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 370 जो अनुच्छेद वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है प्यारे दोस्तों। ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंगा पर्वत, डी धौलागिरी। तो प्यारे दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत प्यारे दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी पंडित नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर मंडल से भी प्यारे दोस्तों एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। प्यारे दोस्तों चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल प्यारे दोस्तों 6 वर्षों का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। प्रश्न को पहले बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन का चूज करेंगे प्यारे दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमीड है प्यारे दोस्तों। कौन सा है, गैनीमीड है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है प्यारे दोस्तों। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त करिए प्यारे दोस्तों विथ आंसर के साथ। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है प्यारे दोस्तों? तो 76 वर्षों के बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके बीच में स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से लेके आए हैं प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यम या प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त कर दी गई थी प्यारे दोस्तों? तो 2006 में समाप्त कर दी गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों सी सही हो जाएगा। 21 जून को प्यारे दोस्तों ग्रीष्म अयनांत होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो जोजिला दर्रा वह लद्दाख में स्थित है, कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? लद्दाख में स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन पर विशेष ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिए। प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, आपको उसको बताना है, उसके तट का नाम क्या है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, कोरोमंडल नाम है। क्या नाम है? कोरोमंडल नाम है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? कई बार हम यह प्रश्न आपको स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा चुके हैं, कई बार यह रिपीट हुआ है प्रश्न, आप लोग बताइए कमेंट करके आरबीआई की स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना प्यारे दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत में आगमन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा क्रिप्स मिशन भारत में आगमन 22 मार्च 1942 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, कोई भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है, ये आप लोग मान के चलिए, इसलिए आप लोग तैयारी एक बेहतरीन रणनीति बना के करिए जिससे कि 2025 में आपका सिलेक्शन हो सके प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टली ठोस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग 29 का कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग का ये प्रश्न सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टली ठोस है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। ए कोयला, बी कांच, सी रबर, डी नमक। देखते हैं कितने लोग का यह प्रश्न सही होता है, कितने भाई हमारे देखते हैं भाई बहन बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। देखते हैं, कमेंट करके बताइए, 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों डी से हो जाएगा, नमक है। क्रिस्टली ठोस कौन सा है? नमक है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं प्यारे दोस्तों क्या कहलाते हैं? ए गैस, बी ठोस, सी द्रव, डी प्लाज्मा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कमेंट करके बताइए। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठोस। सेशन का अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक हैं, कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों कांस्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों विश्व में नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग कमेंट करके बताइए, हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। 34 का आप लोग कमेंट करके बताइए, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है प्यारे दोस्तों? ए उत्तरी अमेरिका, बी अफ्रीका, सी दक्षिणी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है प्यारे दोस्तों? सभी लोग कमेंट करिए प्यारे दोस्तों। अंध महाद्वीप प्यारे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न तो आपके प्रश्न में ही छुपा है। प्रश्न में दो प्रकार के प्रश्न हैं। पहला कि पूछ रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, और प्रश्न में दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है। तो प्रश्न ही बता दिया कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है किलिमंजारो? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस देश में स्थित है ये पूछा गया है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही विकल्प का चयन करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा, तंजानिया में प्यारे दोस्तों किलिमंजारो जो है वह तंजानिया देश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस मरुस्थल में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस मरुस्थल में पाया जाता है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? शुतुरमुर्ग नामक पक्षी प्यारे दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों
सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम आपके बीच में स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से जीके जीएस जीके की क्लास लेके आते रहेंगे। आप लोग पिछला वीडियो हमारा जाके देखिए, जो भी प्रश्न लेके आए हैं वे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए। जितने भी वीडियो पिछले वीडियो हम पढ़ा चुके हैं वे सारे वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, इसलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जी तोड़ मेहनत करिए प्यारे दोस्तों। 2025 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए, लेकिन आप लोग तैयारी जरूर करिए। आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ तैयारी और कुछ नहीं, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। अगर हम तैयारी ही नहीं करेंगे और सारी चीज़ें करने से क्या मतलब है। हमें हमारा टारगेट केवल सिलेक्शन है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग जी जान लगा दीजिए और 2025 में सिलेक्शन लीजिए प्यारे दोस्तों और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। तो सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।